हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित राय है। और आज के लेक्चर में हम समझेंगे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। और काफ़ी डिटेल में हम पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम काफ़ी सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को पिक करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में से हो सकता है, या फिर आपके आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल इस तरीके की बुक्स में से हो सकता है। आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ कि आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बिल्कुल फ्यूचर रेडी हो जाएं। तो हम इसी वजह से बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस पिक करेंगे जो कि आपका जो फाउंडेशन है उसको बहुत ही स्ट्रांग करेगा, और जो हमारा मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी सिंपल रहने वाला है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और लेट्स सी दिस कंप्लीट चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस इन कंप्लीट डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, और ये नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। सिमिलर लाइंस पे हम यहाँ पे अब समझते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो होल नंबर्स हैं इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, और जो ये होल नंबर्स हैं ये होते हैं जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सारा होल नंबर्स का सेट मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज होल नंबर्स। अब इन दोनों टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इज ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। सो दी आंसर इज यस। आप देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स है, और जब इसमें आपने जीरो जोड़ा तो होल नंबर्स बने, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स हैं ही। सो इज all natural numbers whole numbers? The answer is yes, all the natural numbers are whole numbers. Now next question जो यहाँ पे बन सकता है, is zero a natural number? So the answer is zero is not a natural number. Natural numbers होते हैं counting numbers, और ये start होते हैं आपके 1 से। Okay, now next question आपका बन सकता है कि is zero a whole number? So yes, zero is a whole number. We can see clearly that zero is a whole numbers. So the next topic which we are now going to cover will be integers. अब हम समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है z से, और ये मेजरली 3 तरीके के होते हैं। तो अब समझते हैं कौन से वो 3 तरीके के इंटीजर्स हैं। एक होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, -3 -2 -1, यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक -1 तक। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है z माइनस से। तो ये हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। देन होता है आपका जीरो। जीरो जो है ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके। और नेचुरल नंबर्स क्या थे हमने देख ही लिया था, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। सो एज आई सेड, इंटीजर्स आपके 3 तरीके के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए आपके, एक जीरो विच इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, एंड एक हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या हुआ कि एक अलग तरीके के ग्रुप्स भी बनाए गए। ओके, एक को कहा जाता है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और एक ग्रुप आपका बनाया गया जिसको कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नाम से ही पता चल रहा है वो सारे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर्स ये हैं, इसको छोड़ के बचे कौन से, ये दो। जीरो जो होता है नीदर अ नेगेटिव इंटीजर होता है एंड नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो जीरो आ गया आपका इसके अंदर बिकॉज इट इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यानी कि जीरो एंड जेड पॉजिटिव ये आपका जो है ये आते हैं आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में। और अगर आप देखें इसे ध्यान से तो ये सारा का सारा जो आपका है ये होल नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब सिमिलर लाइंस पे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को समझते हैं। तो जीरो जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होता, ठीक है, तो यानी कि जीरो तो आएगा ही आएगा। और जेड नेगेटिव ये भी आपके जो है नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। तो ये वाला जो सेट है ये आपका कहलाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कई बार क्वेश्चंस में आपके पास इस तरीके की टर्म्स यूज की जाती है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है या फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए।
अब इंटीजर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। सो कोई भी नंबर जिसे आप P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हर वो नंबर जो P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 1/2। अब 1/2 इज इट अ P बाई Q फॉर्म? यस, P बाई Q फॉर्म में ये है। ये जो है ये भी इंटीजर है, 2 जो होता है वो भी इंटीजर होता है और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमने अभी देखा ही। तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये वाली कंडीशन भी मीट है। नाउ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो Q इन दिस केस इज इक्वल टू 2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन भी मेट है। तो यानी कि 1/2 जो है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, नाउ सिमिलरली क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का, इज 1 अ रैशनल नंबर? सो 1 जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/1। तो हम 1 को क्या कर सकते हैं, 1/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो है ये भी इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, एंड आप देख सकते हैं Q इन दिस केस इज इक्वल टू 1 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि सारी कंडीशन आपकी मेट है। तो इट मीन्स 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो 1 भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं विच इज 22/7। अगर हम इस लॉजिक से जाएंगे तो 22/7 हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। देखिए कैसे, 22 क्या है, इंटीजर है, 7 क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है Q दैट इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारी कंडीशंस तो मीट हो रही हैं, बट दिस 22/7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो दैट मीन्स सिर्फ ये 3 कंडीशन मीट होने से कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा। ओके, दीज आर 3 बेसिक कंडीशंस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डेसिमल एक्सपेंशन। इसे क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम समझेंगे आगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस की मदद से हम किस तरीके से किसी नंबर को रैशनल या फिर इरैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इतना याद रखिए, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड वेयर P एंड Q शुड बी इंटीजर्स and Q should not be equal to 0 is a rational number. So अब समझते हैं कि irrational numbers क्या होते हैं। irrational numbers को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, ठीक है। तो any number which can not be expressed in P by Q form cannot be expressed in P by Q form is known as irrational numbers. Okay, so अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका √2। अब जो √2 है ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर। इसी तरीके से आपका √3 ये भी आपका एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का। इसी तरीके से √5 ये भी आपका एग्जाम्पल है इरैशनल नंबर का। देन हमने अभी पढ़ा था पाई विच इज इक्वल टू 22/7। This is approximately equal to 22/7. Okay, so this is also an example of irrational number. So all these numbers are examples of irrational numbers. Why? Because they cannot be expressed in the form of P by Q. अब हम बाकी आगे समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम किस तरीके से कहते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल होगा, कौन सा नंबर इरैशनल होगा। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन समझ जाएंगे तब हमारी जो डेफिनेशन है ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो अब हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं बिफोर वी सॉल्व सम क्वेश्चन। सो रियल नंबर्स जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं और आपके इरैशनल नंबर्स हैं इनको मिला दिया जाए तो आपके रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं प्लस इरैशनल नंबर्स इन सबको मिला देंगे तो बन जाएगा आपका रियल नंबर्स। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, फिर से रिवाइज करते हैं एंड देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, ये स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 1 2 3 एंड सो। फिर हमने पढ़ा कि हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स है आपके 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 0 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमने समझा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको मिला के z नेगेटिव 0 और z पॉजिटिव को मिला के आपके सारे इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। z पॉजिटिव क्या कहलाता है, आपका नेचुरल नंबर,
जीरो एंड जेड पॉजिटिव आपका मिलाकर क्या कहलाता है, होल नंबर्स। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू। तो उसके लिए हमने बोला कि पी बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, पी एंड क्यू जो है दोनों इंटीजर होने चाहिए, और आपका जो क्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमने पढ़ लिया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं नंबर्स को। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये वाला, सेकंड पार्ट हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर आपके पास जो बनते हैं वो बनते हैं क्या, रियल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके बन जाएंगे रियल नंबर्स, क्यू एंड आई को मिलाएंगे तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका बनता है, इज ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? सो द आंसर विल बी यस। जब भी आपका ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे की तरफ को होगा तो आंसर यस होगा। ठीक है, इज ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स? द आंसर इज यस। इज ऑल नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स? द आंसर इज यस। इज ऑल होल नंबर रैशनल नंबर्स? द आंसर इज यस। इज ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर्स? द आंसर इज यस। इज ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स? द आंसर इज यस। तो जब भी ऑर्डर आपका ये वाला होगा तो हमेशा आंसर आपका क्या होगा, यस ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ऑर्डर ऊपर की तरफ को हो, इज ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर्स? द आंसर इज नो। तो जब भी आपका ऑर्डर ऊपर की तरफ को होगा तो आपका आंसर नो होगा। इज ऑल रैशनल नंबर्स होल नंबर्स? द आंसर इज नो। इज ऑल रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? द आंसर इज नो। इज ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स? द आंसर इज नो। इज ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? द आंसर इज नो। तो दिस way you can answer all these questions. अब और questions क्या बन सकते हैं, is all irrational numbers real numbers? The answer is yes. Is all rational numbers real numbers? The answer is again yes. Is all integers real numbers? The answer is yes. Is all whole numbers real numbers? The answer is yes. Is all natural numbers real numbers? The answer is yes. So this way you can answer all conceptual questions very easily. So now let's understand whether 0 is a rational number or not. You can see our TI problem number 1. So TI stands for, think about it, this is a term which we have given to the problems just to make it more interesting for the students. तो अब हम देखेंगे कि 0 जो है वो क्या रैशनल नंबर है। तो हमें पता है कि 0 कैन बी रिटन एज, कैसे भी लिख सकते हैं हम उसको, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, सो ऑन। आप कैसे भी लिख सकते हैं। सो फॉर द टाइमिंग हम मान के चलेंगे 0 कैन बी रिटन एज 0/1 विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है ये, p/q। अब अगर ये p/q फॉर्म में है तो आपका पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि रैशनल नंबर का फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, p which in this case will be 0 and q which in this case is 1, they both are integers। आपकी ये वाली कंडीशन भी मेट है कि p and q both are integers। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, q which is equals to 1 which means it is not equal to 0। this condition is also met in this scenario। So hence we can conclude that 0 is a rational number। So this is the way we are going to conclude whether a number, given number, is a rational number or not a rational number। Okay, अब next question समझते हैं। आप देख सकते हैं this is TI problem number 2। Is 1 a rational number? So we know 1 can be written as, कैसे लिख सकते हैं 1 को, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, so 1 can be written as 1/1 which is of the form p/q। So क्योंकि अब ये 1/1 जो है p/q फॉर्म है तो हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन, p is equals to 1 है and q is equals to भी 1 है and they both are integers, they both belong to integers। Now second condition, q is equals to 1 है which is not equal to 0। So this condition is met, this condition is met। तो हम आराम से conclude कर सकते हैं, hence 1 is a rational number। So this way you can solve this kind of a problem।
Okay, now let's understand this TI problem. इसमें we are supposed to find 5 rational numbers between 2 and 3. So हमारा first step होगा, consider a is equals to 2 and b is equals to 3. तो हम सबसे पहले ये कंसिडर कर लेते हैं कि a जो है वो 2 है और जो b है वो 3 है. अभी सेकेंड स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a एंड b बाय, अब किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे? बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. 5 इसलिए लिए कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. अगर आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हो तो आप यहाँ लिखते हैं 6 प्लस 1. अगर 7 निकाल रहे हैं तो 7 प्लस 1. अगर 3 निकाल रहे हैं तो 3 प्लस 1. इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. सो यू विल गेट a, अब आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6. ओके, सो अब आपको मिल जाएगा 12 बाय 6. तो a आपका हो गया 12 बाय 6. b आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 6 विच इज 18 बाय 6. तो b हो गया आपका 18 बाय 6. अब थर्ड स्टेप है हमारा, लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 आर. तो यहाँ पे आपके पास है 12 बाय 6, तो इसमें ऊपर क्या है 12, तो आप यहाँ 13 से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर बाद से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आप लिखेंगे 13 बाय 6, देन 14 बाय 6 और अब 1 1 ऐड करते रहिए. 15 बाय 6, 16 बाय 6 एंड 17 बाय 6. तो ये आपके हो गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3. सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So now let's solve this question. This is NCERT question number 1. So we know that 0 can be written as 0 by 1. Okay, so which is of the form P by Q, where P is equals to 0 and Q is equals to 1. P ये P होता है, ये Q होता है, तो P is equals to 0 and Q is equals to 1. They both belongs to integers. They both are integers. And Q is equals to 1 is not equal to 0. So this is your second part of the question, that 0 can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So this is the way we are going to solve this. Hence, we can conclude that 0 is a rational number. So this is how we are going to solve this problem. So in this question, we are supposed to find 6 rational numbers between 3 and 4. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप है हमारा कंसिडर a is equals to 3 and b is equals to 4. तो ये हमने सबसे पहले कंसिडर कर लिया. सेकंड स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a एंड b बाय 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7. क्योंकि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7. सो वी गेट a अब हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 21 बाय 7 एंड b हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ 28 बाय 7. अब हमारा आता है लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि 6 रैशनल नंबर्स between
3 and 4 are, तो यहाँ पे हमारे पास 21/7 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 22/7 से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. So this is how we will solve this problem. So in this problem, we are supposed to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So first step हम लोग ले लेते हैं. Consider A is equals to 3/5 and B is equals to 4/5. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब हमारा सेकेंड स्टेप है, we will multiply and divide A and B by, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 + 1 is equals to 6. So we get, ये हमने देखा ही है कि अगर हमें 5 निकालने हैं तो हम यहाँ 5 + 1 लिखेंगे, अगर हमें 6 निकालने होते हैं हम यहाँ पे 6 + 1 लिखते हैं. ठीक है, तो अब A हो जाएगा आपका 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6 विच इज 18/30 एंड B हो जाएगा आपका 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6 विच विल बी 24/30. तो अब लास्ट स्टेप है हमारा, हम लिखेंगे सीधे यहाँ पे 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are, कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है 18/30. ठीक है, तो आप यहाँ पे शुरू करेंगे 19 से. सो 19/30, देन 20/30, देन 21/30, देन 22/30 and 23/30. So this is how you are going to solve this problem. So now let's see this NCERT problem. इसमें अब हमें ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर एंड एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. ये क्वेश्चंस है हमारे सामने और हमें मालूम ही, हम एक चार्ट बनाते हैं, बहुत सिंपल सा ही है, विच इज़ नेचुरल नंबर होते हैं पहले, फिर होल नंबर्स होते हैं, फिर इंटीजर्स होते हैं, फिर रैशनल नंबर्स होते हैं और एक अलग से सबसेट होता है विच इज़ योर इरैशनल नंबर्स. और ये जो सारे के सारे हैं ये आपके मिलाकर बनाते हैं रियल नंबर्स. ठीक है, तो अब देखते हैं, इज़ एवरी नेचुरल नंबर विच इज़ दिस अ होल नंबर. तो ऑर्डर ये है आपका, तो आंसर इज़ येस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ट्रू, और ये हमें मालूम ही है. ठीक है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये गलत है. ठीक है, ऑर्डर आपका जो है रिवर्स है, सो दिस इज़ नॉट ट्रू. एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर. और आप बता सकते हैं कि जो z नेगेटिव्स होते हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, दीज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, सो एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर. देन एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. अब ये रैशनल नंबर है और होल नंबर ऊपर है, तो ये इस तरफ जब हम जाते हैं तो ऑर्डर हमारा ऊपर की तरफ है, सो द आंसर इज़ फॉल्स. एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. अब जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 हमने पहले भी देखा था एग्जांपल में, 0.5 होता है, ये जो है ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इट इज़ नॉट अ होल नंबर. ओके, इट इज़ नॉट अ होल नंबर. सो दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग योर क्वेश्चंस. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम. थैंक यू. Please click on the like button. Also click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to receive regular updates about our channel and the videos which we post. Thank you.